तो दोस्तों, अगर आप भी ढूंढ रहे हो साउथ की कुछ मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज, तो शायद आज की ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। और ऊपर से आज की इस लिस्ट की सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सीधा चलते हैं अपनी लिस्ट की ओर। एक अफसर जिसकी दुनिया अब पूरी तरह खामोश हो चुकी है, लेकिन एक कातिल है जो बिना आवाज के लाशें छोड़ता जा रहा है। अब सवाल यह है, जब सुन नहीं सकते तो क्या मौत को रोक सकते हो? कहानी है एक ईमानदार और तेज दिमाग वाले पुलिस अफसर जॉन लूथर की। एक दिन स्कूल के एक टीचर के गायब होने की जांच करते हुए जॉन को एक एक्सीडेंट में अपनी सुनने की ताकत खोनी पड़ती है। लेकिन तभी शुरू होता है असली खेल। एक के बाद एक लोग गायब होने लगते हैं और इस सब के पीछे है एक साइको किलर। जॉन अब कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन केस से पीछे हटने का नाम नहीं लेता। उसका हर कदम खतरे से भरा है। हर सुराग उसे उस कातिल के और करीब ले जाता है जो अपने शिकार को बेहद सोच समझकर चुनता है। और सबसे डरावनी बात यह है, जॉन खुद भी उसकी लिस्ट में हो सकता है। क्या जॉन उस साइको किलर तक पहुंच पाएगा? क्या उसकी सुनने की कमजोरी उसकी जान ले सकती है? अगर आपको साइको थ्रिलर्स, अंधेरे में होती हत्याएं और एक ऐसे अफसर की कहानी पसंद है जो अपनी कमी को अपनी ताकत बना देता है, तो जॉन लूथर आपको पूरी तरह बांध कर रखेगी। मूवी को आप मनोरमा मैक्स पे हिंदी में देख सकते हो। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि चलो अंताक्षरी खेलते हैं, और अगर तुमने मना किया तो अगला शिकार तुम बनोगे। ये कहानी है एक पुलिस अफसर दास की, जिसे गाने बहुत पसंद हैं। वो हर किसी से अंताक्षरी खेलता है, घर में, थाने में, यहाँ तक कि मुजरिमों से भी। लेकिन एक दिन एक अजनबी कॉलर उसे फोन करके कहता है, अंताक्षरी खेलोगे? दास मना करता है और उसी रात उसकी बेटी पर हमला हो जाता है। अब दास को समझ आता है कि ये खेल असली नहीं, एक खतरनाक जाल है। कोई है जो गानों से खेल नहीं, लोगों की जान ले रहा है। हर सुर, हर शब्द के पीछे छुपा है एक डरावना इशारा, और कातिल का चेहरा अब भी अंधेरे में है। कौन है जो गानों से मौत बांट रहा है? क्या दास अपनी बेटी और बाकी लोगों को बचा पाएगा? अगर आपको साइको थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, जहां मासूम चीजें भी डरावनी बन जाती हैं, तो ये फिल्म जिसका नाम है अंताक्षरी आपको जरूर देखनी चाहिए। संगीत और सस्पेंस का ऐसा मेल आपने शायद ही पहले देखा होगा। जब एक पुलिस वाला ही अपने भाई को हत्यारा मान ले, तो सच्चाई किसके साथ खड़ी होती है? खून के रिश्ते के साथ या कानून के? ये कहानी है डेरेक अब्राहम की, जो एक सख्त और ईमानदार पुलिस अफसर है। उसके सामने आता है एक ऐसा केस जिसमें कातिल सीरियल मर्डर कर रहा है और पीछे छोड़ जाता है सिर्फ बाइबल के अजीब कोट्स। लेकिन केस तब और डरावना हो जाता है जब उसके अपने छोटे भाई फिलिप पर मर्डर का इल्जाम लगता है। एक तरफ खून का रिश्ता, दूसरी तरफ सबूतों का ढेर। डेरेक को अपने ही भाई पर शक होता है, लेकिन जैसे जैसे वो सच्चाई की तरफ बढ़ता है, उसे लगता है कि जो दिख रहा है वो असली नहीं है। क्या उसका भाई वाकई कातिल है या किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार? कौन है वो दरिंदा जो हर कत्ल के पीछे छोड़ता है धार्मिक निशानियां? अगर आपको ऐसा थ्रिलर पसंद है जिसमें मर्डर, सस्पेंस और इमोशन तीनों हो, तो ये फिल्म जिसका नाम है अब्राहम एंड संतान कॉल अमेज़न प्राइम वीडियो पर है, जरूर देखें। सोचो, एक ऐसा दरिंदा शहर में घूम रहा है जो लड़कियों को उठा लेता है, और उसके पीछे पड़ी है एक ऐसी लड़की जो खुद देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे चल रही है। ये कहानी है दुर्गा की, जो पहले पुलिस में थी, लेकिन एक हादसे में उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। अब वो अपनी सुनने और समझने की ताकत से उस सीरियल किलर को ढूंढ रही है जो मासूम लड़कियों को अगवा कर रहा है। वो कातिल शरीर से नहीं, वो दिमाग से भी खेलता है। हर बार वो एक नया तरीका अपनाता है, लेकिन दुर्गा पीछे हटने वालों में से नहीं है। बिना देखे वो उसकी सांसें पहचानती है, उसकी हरकतें पकड़ती है और धीरे धीरे उसके करीब पहुंचती है। क्या एक अंधी लड़की एक साइको किलर को हरा सकती है, या वो खुद उसका अगला शिकार बनेगी? अगर आपको थ्रिल, डर और बदले की आग वाली फिल्में पसंद हैं, तो नेट्रिकन आपको अंत तक बांधे रखेगी। कहानी तेज है और दुर्गा का कैरेक्टर बहुत दमदार है। सोचो, एक रिटायर्ड पुलिस वाला जो अपने अतीत की छाया से नहीं बच पा रहा, जब एक हत्यारा फिर से कदम रखता है, तो क्या वो अपनी पुरानी ताकत से खतरे को रोक पाएगा? कहानी है पापन की, जो एक पुराने जमाने का पुलिस अफसर है। उसकी बेटी एएसपी वैंसी एक बड़े केस की जांच कर रही है। जब एक ड्राइवर की हत्या होती है, तो वे दोनों मिलकर इस सस्पेंस को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये केस जितना आसान दिखता है, असल में उतना ही खतरनाक है। हर कदम पर एक नया राज खुलता है, और हर राज के पीछे छुपा होता है एक खौफनाक सच। कौन है ये कातिल जो बिना किसी दया के लोगों को मार रहा है? क्या पापन अपने पुराने अनुभव से उसे पकड़ पाएगा? अगर आप डर, सस्पेंस और थ्रिल पसंद करते हो, तो ये फिल्म आपके लिए है। पापन में है एक दमदार कहानी और खतरनाक रहस्य, जिसे आप G5 पर देख सकते हो। सोचो, एक बस रात के अंधेरे में जंगल से होकर जा रही हो, और उसमें बैठा हो एक ऐसा इंसान जो सबको मारना चाहता है बिना किसी रहम के। कहानी है ल्यूक नाम के लड़के की, थोड़ा पागल, थोड़ा मस्त मौला। गांव वाले उससे परेशान हो चुके हैं, इसलिए वो उसे विदेश भेजना चाहते हैं। ल्यूक एक रात बस में सफर करता है। उसके साथ हैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जेसी, ड्राइवर जिक्कू और कंडक्टर अरुवी। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जल्द ही एक एक करके लोग गायब होने लगते हैं।
कोई है जो इस बस में एक एक करके लोगों को मार रहा है। कातिल आसपास ही है, लेकिन कौन? ल्यूक पर भी शक होता है। क्या वो खुद सबको मार रहा है या किसी जाल में फंस गया है? इस बस में असली कातिल कौन है? अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनमें रात, जंगल और एक खून से भरी सवारी हो तो मानानामा सबको डर और मजा दोनों देगा। इसमें मर्डर भी है और मिस्ट्री भी। एक सीरियल किलर जिसे मरा हुआ समझा गया था फिर से लौट आया है। अब एक सीबीआई अफसर को न केवल उसे पकड़ना है बल्कि अपने परिवार को भी बचाना है। कहानी है अंजलि विक्रमादित्यन की, जो एक सीबीआई अफसर है। वो एक सीरियल किलर रुद्रा की तलाश में है, जिसे पुलिस ने 5 साल पहले मरा हुआ घोषित किया था। लेकिन अब रुद्रा फिर से सक्रिय हो गया है और अंजलि के परिवार को निशाना बना रहा है। क्या अंजलि रुद्रा की असली पहचान का पता लगा पाएगी? क्या वो अपने परिवार को बचा पाएगी? और आखिर एक मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? अगर आपको साइको थ्रिलर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो इमाइका नोडिगल आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म है। इसमें है एक दिलचस्प कहानी, शानदार एक्टिंग और एक जबरदस्त ट्विस्ट, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। जब बच्चों की हड्डियां नालियों में मिले और पुलिस कहे जानवर की होगी, तब समझो इंसानियत मर चुकी है। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहां मासूम गुम होते हैं और हत्यारे खुलेआम घूमते हैं। कहानी है सेक्टर 36 की, जहां एक के बाद एक बच्चे रहस्यमयी तरीके से लापता हो रहे हैं। कोई शोर नहीं, कोई सुराग नहीं, सिर्फ खामोशी और डर। सब इंस्पेक्टर रामचरण, जो पहले इस केस को हल्के में लेता है, उसे तब झटका लगता है जब उसकी अपनी बेटी भी गायब हो जाती है। अब ये केस उसका फर्ज नहीं, उसका जख्म बन जाता है। जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके सामने एक नाम बार बार आता है, एक सीधा सादा दिखने वाला नौकर जिसका अतीत ऐसा है जो उसे इंसान नहीं, दरिंदा बना चुका है। लेकिन वो अकेला इस खेल में शामिल नहीं है। अब सवाल है कि क्या इंस्पेक्टर अपनी बेटी को बचा पाया और क्या उसके बस में है उस असली किलर को पकड़ना। अगर आप ऐसे क्राइम थ्रिलर के दीवाने हैं जहां हर सीन में खौफ हो और हर सवाल के पीछे छुपा हो एक नया राज, तो सेक्टर 36 आपके लिए एक परफेक्ट फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। सोचिए, अगर एक पुलिस अफसर खुद ही कातिल बन जाए और फिर उन्हीं हत्याओं की जांच भी करे, क्या होगा जब सच सामने आएगा। कहानी है पुलिस अफसर अर्जुन सरकार की, जो बहुत तेज और सुलझा हुआ अफसर है। उसे एक अजीब और डरावने केस की जांच करने भेजा जाता है, जहां लोगों को अगवा किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है और फिर मार दिया जा रहा है। हर मर्डर के पीछे एक नाम आता है, CTK ऑफ CTK माइनस कैप्चर, टॉर्चर और किल। जांच करते करते अर्जुन खुद अजीब हरकतें करने लगता है। उसे याद नहीं रहता कि वो कहां गया था और कई बार वो खुद मर्डर सीन पे पहुंच जाता है बिना किसी वजह के। अब सवाल उठता है, कहीं वो खुद ही तो कातिल नहीं, या कोई ऐसा है जो उसे फंसा रहा है। अगर आपको माइंड गेम्स, साइको थ्रिलर और ऐसी कहानी पसंद है जहां लास्ट सीन तक कुछ समझ नहीं आता, तो ये फिल्म जिसका नाम है हिट द थर्ड केस आपके लिए परफेक्ट है। हर सीन में सस्पेंस है और हर जवाब के पीछे एक और सवाल। एक ऐसा कातिल जो मर चुका है, लेकिन फिर भी हर कत्ल में उसका नाम आता है। कहानी है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर कुमारन की, जो एक मर्डर केस में फंस जाता है। ऐसा केस जिसमें कातिल पहले ही मर चुका होता है, लेकिन जब एक के बाद एक कत्ल होने लगते हैं, वो भी उसी स्टाइल में, तो कुमारन समझ जाता है यहाँ कुछ बहुत अजीब चल रहा है। चेहरा हर बार नया होता है, लेकिन अंदाज वही, खौफनाक और बेरहम। क्या मौत भी इस हत्यारे को रोक सकती है? हर कत्ल अलग इंसान करता है, लेकिन सबके अंदर एक ही दिमाग काम कर रहा है। इस हत्यारे ने एक साइंटिफिक तरीका निकाला है, अपना दिमाग दूसरे लोगों के शरीर में ट्रांसफर करने का, यानी शरीर नया लेकिन सोच वही पुरानी खूनी। अब कुमारन को रोकना है एक ऐसे कातिल को जिसका कोई एक चेहरा नहीं और कोई एक ठिकाना नहीं। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जिसमें साइंस, मर्डर और माइंड गेम एक साथ हों, तो मायावन, जो Amazon प्राइम वीडियो पर है, जरूर देखिए। नंबर 7, डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स। 2025 में आई इस मूवी को IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी है डोमिनिक नाम के एक आदमी की, जो पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंड होने के बाद डोमिनिक को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसीलिए खुद की एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी खोलता है, जिसमें से पहला केस मिलता है एक छोटा सा पर्स चोरी का। डोमिनिक इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन भाई ये केस दिखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पर्स चोरी का एक छोटा सा केस एक बहुत ही बड़े मिस्टीरियस केस में बदल जाता है। मूवी में कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स और दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। ये मूवी प्राइम वीडियो पर आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर 6, चौर्यपाथम। 2025 में आई इस मूवी को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है। मूवी में प्रथम नाम का एक आदमी है जिसे जॉब से निकाल दिया गया है। इसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए 4 लोगों की टीम बनाकर इंडिया के एक ऐसे गांव में जाता है जहां पर क्राइम रेट 0 है, और इस गांव में जाकर ये एक बहुत ही बड़ी रॉबरी का प्लान बनाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन लोगों को इस शांत दिखने वाले गांव के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में पता चलता है जिससे इनका भी दिमाग घूम जाता है। अब ये रहस्य क्या है और इस गांव में आगे इनके साथ क्या क्या होने वाला है, ये तो आप इस मूवी में ही देखना। ये मूवी प्राइम वीडियो पर आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर 5, धूमम।
2023 में आई इस मूवी को IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी है अविनाश नाम के एक आदमी की, जो बहुत बड़ी सिगरेट कंपनी में मार्केटिंग हेड है। इसे अपना ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए अपनी ये जॉब छोड़कर अविनाश अपनी वाइफ के साथ एक ट्रिप पर जा रहा होता है। तभी इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो इनकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। अविनाश और उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया जाता है और इसकी वाइफ के अंदर एक टाइम बॉम्ब फिट कर दिया जाता है। इस टाइम बॉम्ब का टाइम बढ़ता जाएगा जितनी ज्यादा सिगरेट इसकी वाइफ पिएगी। इसी बीच किडनैपर अविनाश को बहुत सारे टास्क भी देता है जिन्हें उसे पूरा करना है। अब इसे ये टास्क भी पूरे करने हैं और ये भी पता लगाना है कि आखिर ये किडनैपर कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, और क्या अविनाश खुद को और अपनी वाइफ को बचा पाएगा। भाई, मूवी में बहुत ही कमाल का थ्रिल और सस्पेंस आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ये मूवी YouTube और आहा प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर 4, पढ़कलम। 2025 में आई इस मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। मूवी में एक प्रोफेसर है जिसके पास ब्लैक मैजिक की एक सुपरनैचुरल बुक है और इसे इस्तेमाल करके ये किसी को भी सम्मोहित कर लेता है। अब 4 बैकबेंचर्स को इस बुक के बारे में पता चल चुका है और प्रोफेसर इन चारों के पीछे पड़ गया है। अब भाई, ये बुक आई कहाँ से और इस बुक की वजह से मूवी में आगे क्या क्या होने वाला है, ये तो आप इस मूवी में ही देखना। मूवी में एक बहुत ही यूनिक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ये मूवी जियो सिनेमा पर आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर 3, पेची। 2024 में आई इस मूवी को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी है 5 दोस्तों की जो एक हॉन्टेड आइलैंड पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि इस आइलैंड की अपनी एक मिस्ट्री है। जो भी इस हॉन्टेड आइलैंड पर जाता है वो कभी जिंदा वापस लौट कर नहीं आता। अब इस आइलैंड पर इनके साथ क्या क्या होता है और क्या ये सभी लोग जिंदा बच पाएंगे। अगर आपको एक बेहतरीन सस्पेंस वाली हॉन्टेड मूवी देखनी है तो इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। ये मूवी प्राइम वीडियो पर आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर 2, मारिशन। 2025 में आई इस मूवी को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी है दालन नाम के एक आदमी की, जो एक चोर होता है जो छोटी मोटी चोरियां करता है। तभी दालन को एक अमीर आदमी के बारे में पता चलता है जिसके पास 25 लाख रुपए होते हैं, लेकिन इस आदमी को अल्जाइमर की बीमारी होती है जिसकी वजह से वो चीजों को बहुत जल्दी भूल जाता है। दालन इसी चीज का फायदा उठाकर इस आदमी के सारे पैसे लूटना चाहता है। दालन इस आदमी के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर निकलता है, लेकिन कहानी में आगे एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से दालन खुद एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। मूवी में बहुत ही कमाल की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिल जाएगी। और नंबर 1 पर है शुभम। 2025 में आई इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी है 3 दोस्तों की जो एक छोटे से गांव में केबल टीवी चलाते हैं। उनकी लाइफ टेंशन फ्री चल रही होती है, तभी अचानक से सब कुछ बदल जाता है। गांव की औरतें एक रहस्यमयी टीवी सीरियल देखने लगती हैं। ये टीवी सीरियल देखकर धीरे धीरे इनके बिहेवियर में अजीब बदलाव आने लगते हैं। अब ये तीनों दोस्त उस सीरियल की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं और यहीं से मूवी में एक फन और थ्रिलिंग जर्नी की शुरुआत होती है। अब क्या ये सिर्फ एक टीवी शो है या कुछ ऐसा जो सबकी सोच से बाहर है? फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, तो एक बार जरूर ट्राई करना। ये मूवी जियो सिनेमा पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइज, उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।